नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आज का उपदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी का आज का उपदेश क्या है। सक्सेस इन योगा चेंजिंग बॉडीज। आज का भगवान का उपदेश है, जो भी जीवन में परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन से मत डरिए। जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। जब तक जैसे एक कमरा है पूरा भरा रहेगा, एकदम एकदम कबाड़ से अगर भरा रहा तो उसमें कुछ नया रखना हो तो स्थान नहीं रहेगा, कहाँ रखा जाएगा। अगर रखा भी जाएगा एक जगह तो अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान उस कबाड़ पे ज़्यादा जाएगा। इसलिए इस समय आपके पुराने विचार, आपका भय, अहंकार और किसी भी प्रकार की आसक्ति, वो सब छोड़ने का समय आ गया है। अपने मन को खाली करिए। जैसे आत्मा पुराने वस्त्र बदल करके नया वस्त्र धारण करती है, जैसे शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है, शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा के लिए ये शरीर वस्त्र ही है। वैसे ही जीवन में जो नई शुरुआत आ रही है उसे एकदम स्ट्रांग बन के स्वागत करिए, और जो छूट रहा है उसे छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने से मत डरिए, पुराना छोड़ने से डरिए ही मत, ठीक है। अपने कर्म करते रहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी आपको बता रहे हैं भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम, इन सब चीज़ों पे, इन सब मार्ग पे हमेशा दृढ़ रहे, भक्ति करते रहे, अपने कर्म निरंतर करते रहे और आत्म संयम पे ध्यान दें। अपने कर्म करते जाएं, लेकिन फल की ज़्यादा चिंता मत करें, आसक्त न रहें फल से। नियमित साधना आपको करना जरूरी है, जैसे ध्यान, जप, आध्यात्मिक अभ्यास, अफर्मेशन, योगा, मतलब आप जिस भी प्रकार से आध्यात्मिक साधना करते हो वो आपको करना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मन को हमेशा ईश्वर से जोड़े। सफलता देखिए कि वो कोई बाहरी उपलब्धि नहीं होती। जब मन स्थिर होता है, ईश्वर में एकत्व हो जाता है, तब असली सफलता दिखती है। क्योंकि बाहरी उपलब्धि कितनी भी मिल जाए, लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं है, मन को शांति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। जब आप कर्म योग में स्थिर होकर के अपने कर्म करेंगे, तब वास्तविक सफलता आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए योग में स्थिर रहिए। परिवर्तन को ईश्वर की योजना मान करके स्वीकार करिए। जो भी परिवर्तन आ रहा है अपनी आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखिए, केवल शरीर और परिस्थितियों की दृष्टि से नहीं। ऐसे देखिए कि आपकी सोल क्या चाहती है। मन तो बहुत कुछ चाहता है, शरीर की बहुत सारी आवश्यकता रहती है, परिस्थितियां कैसी भी हो, टफ हो, अच्छी हो, जो भी हो, उन सब दृष्टि से बस मत देखिए जीवन को। अपने आत्मा की दृष्टि से देखिए कि आपकी सोल की क्रेविंग क्या है, किस चीज से आपके मन को शांति, आंतरिक शांति मिलती है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर आपकी साधना जारी रहेगी, तो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, और वो जो परिवर्तन आएगा ना, वो आपके उच्चतम कल्याण के लिए आएगा। जो भी मकसद के लिए ज़िंदगी मिली है ना, वो मकसद पूरा कराएगा, ठीक है। तो सक्सेस इन योगा, योग में ही सक्सेस है। परिवर्तन से मत डरिए। थैंक यू। राधे राधे।